चलिए बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में। Q2 के नंबर डिक्लेयर हुए हैं और इस बार काफ़ी शानदार नंबर कहे जा सकते हैं। आपको बताना चाहूँ कि जिस तरीके से अब तक ये कंपनी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, तो एक और कदम जो है ये कंपनी बढ़ाती हुई नजर आई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर के अंदर कितना मूवमेंट देखने को मिल सकता है, आगे के क्या लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नतीजों के अंदर कितना धमाका किया है, कि क्या बम्पर तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर थोड़े कम लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। कई बार देखा गया कि नतीजे अच्छे खासे देखने को मिलते हैं और शेयर के अंदर हम लोग को कई बार गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और लगभग 10.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए नजर आई है। अब 600 रुपये का शेयर है, 10.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो बम्पर ही कहा जा सकता है। अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे उन लोगों को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा जो लोग रिकॉर्ड डेट से पहले इसके अंदर नई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, और जो लोग पहले से ही इस कंपनी के अंदर होल्ड किए हुए हैं तो उनको तो 10.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूँ कि जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मिलियंस के अंदर है, करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। तो लगभग 563 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आई है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 528 करोड़। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करें तो 520 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कंपनी के खर्चों के बारे में, तो आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 411 करोड़ के आसपास निकल कर आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 393 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो वहाँ से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। लगभग 424 करोड़ के आसपास थे, इस बार लगभग 411 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है लगभग 152 करोड़ के आसपास निकल कर आया है। पिछले क्वार्टर में लगभग 134 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर वृद्धि। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो 96 करोड़ के आसपास था। तो वहाँ से भी तेज़ी का रुझान आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के बारे में। तो कितना प्रॉफिट इस बार ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है, तो 115 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो मात्र 100 करोड़ के आसपास था। तो लगभग 15 करोड़ से ऊपर हमें वृद्धि इसके अंदर देखने को मिल रही है। और अगर बात करते हैं दोस्तों पिछले साल की, तो लगभग 72 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छे खासे नतीजे कहे जा सकते हैं। कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आई है, और इसी तरीके से प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए जो कि अर्निंग पर शेयर है ये भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके अंदर वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो इस बार अच्छे खासे नतीजे इस कंपनी की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो बम्पर शेयर के अंदर अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि स्टॉक लगभग 634 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। लगातार गिरावट इस शेयर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद से ही लगातार गिरावट इसके अंदर देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि नतीजों के अंदर अच्छा खासा रुझान ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से कोई भी नई कंपनी होती है अच्छी खासी लिस्टिंग हमें उसकी देखने को मिलती है, तो काफ़ी सारे एनालिस्ट जो है उसके अंदर से प्रॉफिट बुक करके धीरे धीरे करके निकल जाते हैं या फिर निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे वही काम जो है इस कंपनी के अंदर चल रहा है। लेकिन अब नतीजों के आधार पर अच्छा खासा आउटलुक देखने को मिल सकता है। और अगर शेयर की बात करते हैं तो सेटल कब तक होता हुआ नज़र आता है, मानकर चलते हैं कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और 1 तारीख को कोई शेयर जो है लिस्ट होता हुआ नजर आया है, तो कम से कम आप ये मानकर चलिएगा कि 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर जो भी उठक बैठक उस शेयर के अंदर हम लोग को लगने वाली होती हैं वो सारी लग चुकी होती हैं। उसके बाद में एक ठहराव अमूमन जो है जो देखा गया है काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो फिलहाल की डेट में अगस्त के महीने में ये कंपनी अपना शेयर जो है NSE BSE में लिस्ट करती हुई नजर आई थी, और अभी अब आप देख पा रहे होंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो नवंबर चल रहा है। तो नवंबर में एक ठहराव हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, और वो आप यहाँ पे महसूस भी कर पा रहे होंगे कि 618 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहा था, और वहाँ से एक स्टेबिलिटी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल हम लोग को आगे देखने को मिले। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।